सच्चा न्याय, ये एक ऐसे धर्मात्मा राजा की कहानी है जो ईश तुल्य न्याय करता था और जनता जनार्दन को सुख देता था। जनता यदि भूखी है तो राजा खाना नहीं खाता था। और वो भारत का महान राजा था, उज्जैन नगरी का राजा वीर विक्रमादित्य, जिनके नाम पर हिंदू संवत यानी समय की इकाई, समय की नाप चली आ रही है। विक्रमी संवत चैत्र मास के मध्य से शुरू होती है और अब लगभग 2078 विक्रमी संवत चल रही है। इतने वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य पैदा हुए थे और भारत चूंकि आर्यों का देश है, हिंदुओं का देश है, तो हिंदू सम्राट सबसे अच्छे वीर विक्रमादित्य माने गए हैं। बाद में तो मुगल आक्रांता आए, उन्होंने लूटपाट की, इस देश में बस गए, रह गए, लूट ले गए, अंग्रेज भी आए, वो चले गए, लेकिन बहुत सारा यहाँ खिचड़ी बन गई जनता की। और जनता के लिए फिर सहृदय से, हृदय में उदारता रखकर लचीला संविधान सभी के लिए एक बनाया गया और सभी को वासा दिया गया। राजा विक्रमादित्य के समय की एक बात है कि राजा दरबार में बैठे हुए थे। विक्रमादित्य स्वयं न्याय करते थे और उनका न्याय भी प्रसिद्ध था। उसी समय जब वो न्याय के समय पर दरबार में बैठे हुए थे तो दो स्त्रियां झगड़ती हुई आईं। एक स्त्री की गोद में एक बच्चा था और दूसरी उससे झगड़ा कर रही थी और दोनों ही अपना बच्चा बता रही थी। राजा ने पूछा कि क्या बात है? तो पहली स्त्री बोली, राजन, ये जो मेरी गोद में पुत्र है मेरा पुत्र है। दूसरी ने कहा, नहीं राजन, ये मेरा पुत्र है, ये वहाँ से चुरा लाई है, उठा लाई है, ये कुछ लालच दे कैसे ले आई है, कुछ खाने पीने की उससे बहला करके ले आई है, पुत्र मेरा है। दोनों ने कहा कि पुत्र मेरा है, पुत्र मेरा है। राजा विक्रमादित्य कुछ समय के लिए तो असमंजस में पड़ गए, परंतु आत्ममंथन किया, विचार किया और नौकर को आज्ञा दी कि जाओ मेरी तलवार लेकर आओ। नौकर तलवार लेकर आ गया। राजा ने हाथ में तलवार ली और दोनों स्त्रियों को सामने खड़ा कर लिया। बोले, बच्चा यहाँ जमीन पर लिटा दो, मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूँ, बराबर बराबर दो फार कर देता हूँ, एक एक आप ले जाओ। और बच्चे को लिटाकर जैसे ही राजा ने तलवार काटने के लिए उठाई और तानी, तो एक स्त्री चिल्ला पड़ी कि महाराज नहीं नहीं, मेरे प्रभु इसे मारिए मत। दूसरी से कहा, इसको दे दीजिए, बेटा तो ये मेरा है, परंतु काट कर तो ये मर जाएगा, काट देने से तो मर जाएगा, और बेटा, मेरा बेटा जीवित रहे, चाहे इसी की गोद में जाए, यही पाल लेगी। अगर ये जीवित रहा तो मैं कभी कभी इसके दर्शन तो कर लूँगी, पता लगा लूँगी कि मेरा बेटा कहाँ है और उसे देख आया करूँगी। माँ की ममता आर्त स्वर से चीख उठी और स्त्री ने भागकर राजा के हाथ की तलवार पकड़ ली। महाराज नहीं नहीं, इसको ही दे दीजिए, मेरे पुत्र को काटिए नहीं। और उसने काटने से रोक दिया। तो राजा ने, जो स्त्री ये कह रही थी कि राजन इसी को दे दीजिए, काटिए नहीं, मेरा बेटा मर जाएगा, उसी का पुत्र, वो समझ गए इसी का है, उसको बेटा दे दिया और दूसरी को दंड दिया। इसे हम एक कविता के रूप में कह सकते हैं। सभा विक्रमादित्य बैठे सभी दरबारी, लिए गोद में आई झगड़ती हुई दो नारी। कहें बचनियों प्रथम राजन सुत ये मेरा, दूजी रहता है छीन, नहीं सुत है ये मेरा। राजा ने मंथन किया, उठा लीन तलवार, और एक एक ले जाइए करता हूं दो फार। तनते ही तलवार प्रथम नारी चिल्लाई,
नहीं काटो मम पुत्र, इसी को दे दो साईं। जीवित यदि ये रहा तो मैं दर्शन कर लूंगी, प्राण प्रिय पुत्र मेरा नहीं कटने दूंगी। जीत चुका था सत्य, जीत चुका था सत्य, झूठ ने बाजी हारी, और मिला प्रथम को पुत्र, दूजी दंडही अधिकारी। जय न्याय, जय हिंद, जय भारत।